जंगल, यहाँ हर ताकतवर अपना कानून चलाना चाहता है। हर ताकतवर राज करना चाहता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। आज जंगल में कुछ घोड़सवार आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ शिकार की तैयारी हो रही थी। छोटा गुल्लू खुद को अच्छी तरह से तैयार कर रहा था ताकि वो भी अच्छा शिकारी बन सके। वैसे शिकारी के चलने के तरीके से ही पता चल जाता है कि वो माहिर है या नहीं। सामने शिकार को देखकर हुमा इशारा करता है, जिसे बेवरा समझ जाता है। हुमा तैयार था, लेकिन अनाड़ी गुल्लू तो जल्दी में था, जिसकी वजह से शिकार भाग जाता है। यही तो फर्क होता है माहिर और अनाड़ी में। एक मौका चूकता है, लेकिन दूसरा कभी भी मौका नहीं छोड़ता। हुमा, बेटे तुमने शिकार को डरा दिया, अब हम क्या खाएंगे? एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा और तुम बहुत बड़े शिकारी बनोगे। गुल्लू हाँ में सिर हिलाता है, जबकि बेवरा अपने भाई और भतीजे की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद बेवरा गुल्लू को फल खाने को कहता है, जिसके बाद गुल्लू की ट्रेनिंग शुरू होती है। वैसे बेवरा का अंदाज निराला था, या कह लीजिए थोड़ा सा हटके था। बेवरा, मेरा नाम बेवरा है और मैं बहुत खतरनाक हूँ। उधर घोड़सवार जंगल के अंदर तक आ चुके थे, जो दो आदमियों के पीछे लगे हुए थे। भागते आदमी को सामने देखकर बेवरा पूरा सतर्क हो जाता है। भागने वाले, हमारी मदद करो, हमारे पीछे कुछ लोग लगे हैं। उनकी बात सुनकर बेवरा रुक जाता है। कुछ देर बाद जंगली कबीले में सभी अपने अपने कामों में लगे थे। गुल्लू देखता है कि बाहरी लोग बता रहे थे कि उन्होंने एक पालतू जानवर को मार डाला, इसीलिए मालिक ने उनके पीछे पुलिस भेजी थी। कबीले वाले उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ एक रात के लिए रुक सकते हो। दूसरी तरफ पुलिस भी तैयार थी। एडी कहता है, तुम नहीं, वो गोली चलाएगा। कबीले से दूर एक स्नाइपर बैठा था, जिसकी बाज जैसी नजर सब पर थी। स्नाइपर चाहता तो किसी को भी मार सकता था, किसी का भी सिर खोल सकता था, क्योंकि सभी उसके निशाने पर थे। बेवरा अपने कबीले से बात कर रहा था, जिसे देख गुल्लू मुस्कुरा रहा था कि अचानक गुल्लू अपने पीछे एडी को देख चिल्लाता है और बेवरा सतर्क हो जाता है। एडी उसे गोली मारता है, जिसके बाद कई गोलियां चलती हैं और कई लाशें बिछती हैं। बाहरी लोगों पर भी हमला होता है, लेकिन उनके पुराने हथियार आधुनिक हथियारों के सामने टिक नहीं पाते। पक्षी डरकर चिल्लाते हैं, जिनकी आवाज दूर खड़ा गुल्लू का दादा सुन लेता है। अनुभवी दादा समझ जाता है कि कबीले पर कोई खतरा है और वो उसी तरफ जाता है। दूसरी तरफ स्नाइपर नीचे आ जाता है, जिसका नाम टेरी था। गुल्लू की माँ उसे पानी में छुपा रही थी ताकि वो जिंदा बच सके। फिर उसकी माँ मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन मारी जाती है। कुछ देर बाद टेरी पानी में कोई आवाज सुनता है। वो आवाज की तरफ जाता है और उसके हाथ गुल्लू लग जाता है। टेरी गुल्लू को संभाल कर बाहर निकालता है, जिसे वो अपने साथ पुलिस चौकी ले आता है ताकि उसकी देखभाल की जा सके। उधर दादा अपने कबीले को तबाह हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। 12 सालों के बाद आज टेरी ने मगरमच्छ पकड़ा था, जिसकी तस्वीरें ली जा रही थी। रात को पुलिस टेरी को बताती है कि कुछ महीनों से कोई हमारे स्टेशन को आग लगा देता है, जिससे हमें काफी नुकसान होता है। आग लगाने वाला जंगली दरिंदा है जो कहीं से भी आ जाता है। उसका असली नाम बेवरा है और उस पर हमने इनाम भी रखा है। उसने कुछ दिन पहले एक व्हाइट वुमन को मारा है। आज भी बेवरा ने कोहराम मचाया था, जिसे एक लड़का देख लेता है, लेकिन बेवरा पर इसका कोई असर नहीं होता। लड़का बेवरा के पीछे जाता है, लेकिन उसे पकड़कर बंदी बना लिया जाता है। फिर लड़के से पूछा जाता है, तुम क्या चाहते हो? लड़का, बेवरा, वो मेरा चाचा है। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी बेवरा सामने आता है, जिसे देख लड़का हैरानी से खड़ा होता है। बेवरा पास आकर कहता है, गुल्लू। 12 सालों के बाद अपने चाचा को जिंदा देखकर गुल्लू बहुत खुश होता है। दूसरे दिन सुबह गुल्लू अपने रोजमर्रा के कामों पर लग जाता है। पहले वो बाइबल को सुनता है, फिर खाना परोसता है। मारिया और जॉन गुल्लू के बिहेवियर से बहुत खुश थे। दरअसल गुल्लू ने इस क्रिश्चियन शेल्टर को अपना घर मान लिया था। अचानक जॉन की नजर दूर आते पुलिस वालों पर पड़ती है, जो उससे व्हाइट वुमन के कत्ल के बारे में बात करने आए थे। जॉन, गुल्लू का इसमें कोई हाथ नहीं, वो इस जगह को अपना घर मानता है। लेकिन पुलिस वाले किसी की बातों पर यकीन कहाँ करते हैं। अब गुल्लू किसी काम से उनकी तरफ आ रहा था, जिसे
देख टेरी चौंकता है। एडी, ये वही बच्चा है जिसे तुम उठा लाए थे। अब एडी गुल्लू के पास जाकर उसे गले से पकड़ लेता है। वो उसे बेवरा के बारे में पूछता है, लेकिन टेरी उसे रुकने को कहता है। एडी को ना रुकता देखकर टेरी एडी को खींचता है। दोनों लड़ने लगते हैं और तभी गुल्लू वहाँ से भागकर मारिया के पास जाता है। कुछ देर बाद रिटायर्ड फौजी टेरी बैठा अपनी गन साफ कर रहा था कि उसके पास गुल्लू आकर पूछता है, तुम मेरे चाचा को मारने वाले हो? टेरी, देखो जैसा तुम चाहो। तुम्हें पता है वो कहाँ है? गुल्लू, अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम क्या करोगे? क्या उसे छोड़ दोगे? टेरी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये सुनकर गुल्लू चला जाता है। दरअसल पुलिस गुल्लू की मदद लेकर बेवरा तक पहुंचना चाहती थी, जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। पुलिस को पता था कि बेवरा गुल्लू का चाचा है। अगले दिन एक सफर शुरू होता है जिसमें एक भरोसा करने वाला था तो शायद दूसरा भरोसा तोड़ने वाला था। गुल्लू को उम्मीद थी कि टेरी उसके चाचा को छोड़ देगा और वो भी अपने चाचा को सब बंद करने को कहेगा। दूसरी तरफ शेल्टर में एडी अपने चीफ से नाराज था क्योंकि उसे बिल का आना अच्छा नहीं लगा। चीफ, तुम्हें क्या परेशानी है बिल से? एडी, मैं टेरी को संभाल सकता हूँ, लेकिन चीफ कहता है कि हमने 12 साल पहले तुम पर यकीन किया था, लेकिन बिल कभी गलती नहीं करता। दूसरी तरफ टेरी गुल्लू को गन चलाना सिखा रहा था। टेरी को लगा कि अगर गुल्लू उसके साथ है तो उसे गन चलानी आनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद की सुरक्षा कर सके। दूसरी तरफ बिल और एडी भी जंगल में बढ़ रहे थे, लेकिन टेरी की नजरों से बच नहीं सके। टेरी और गुल्लू जल्दी ही बिल से गन छीन उन्हें बंदी बना लेते हैं और फिर उन्हें वापस जाने को कहते हैं। टेरी अब पुलिस के लिए काम कर पहले जैसा खून खराबा नहीं देखना चाहता था। अचानक टेरी देखता है कि उन्हें कई कबीले वालों ने घेर लिया है। तभी बेवरा आता है, जिसे देख टेरी हैरान होता है। बेवरा, इसकी गन ले लो। टेरी हैरान था क्योंकि गुल्लू बेवरा की बात मान रहा था। कुछ देर बाद बेवरा और साथी आगे बढ़ रहे थे। बेवरा अगर चाहता तो टेरी को कहीं भी मार सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। अब दादा देख रहा था कि बेवरा किसी को साथ लेकर आया है। दादा बेवरा को बहुत डांटता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया। फिर वो टेरी के पास आकर पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? गुल्लू दादा की बात टेरी को समझाता है। टेरी, क्या ये तुम्हारे दादा हैं? गुल्लू कहता है, हाँ। टेरी, ये क्या चाहता है? दादा कुछ कहता है जिसे गुल्लू बताता है। ये कह रहे हैं कि ये अपने बेटे को जानते हैं, तुम नहीं। टेरी कहता है कि इसके बेटे ने व्हाइट वुमेन को मारा है, जिससे बेवरा का पूरा परिवार खतरे में है। ये सुनकर बेवरा कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या मेरा परिवार बच जाएगा? टेरी कहता है, पता नहीं। अब दादा कहता है कि मैं टेरी के बॉस के साथ बात करना चाहता हूँ। टेरी कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे मेरी गन वापस चाहिए। दादा उसकी बात मान लेता है। अब सभी टेरी के बॉस की तरफ जाते हैं और जल्द ही शेल्टर तक पहुंच जाते हैं। पुलिस का कैप्टन पहले उनके साथ तस्वीर खिंचवाता है, जिसके बाद बातचीत का दौर शुरू होता है। कैप्टन कहता है कि तुम्हारे बेटे ने कानून तोड़ा है, लेकिन दादा कहता है, मेरा देश, मेरा कानून। तुम कौन होते हो जो मुझे कानून के बारे में बता रहे हो? कैप्टन कहता है कि हर देश में हम कुछ कानून तो मानते ही हैं। दादा कहता है, तो पहले वो कानून बताओ जिससे हम उन लोगों को सजा दे सकें जिन्होंने हमारा कबीला तबाह कर दिया था। तभी एक आदमी आकर कैप्टन को बताता है कि बेवरा ने अभी अभी एक और शेल्टर को जला दिया। इसके बाद बातचीत बंद हो जाती है और सभी अपने अपने घर की तरफ लौटते हैं। कुछ देर बाद कबीला फिर निशाने पर था। गुल्लू गन उठाकर बेवरा को बताता है कि वो गन चला सकता है, लेकिन बेवरा को ये बात अच्छी नहीं लगती कि गुल्लू भी पुलिस वालों जैसा बने। टेरी कुछ और समझकर गोली चलाता है जो बेवरा को लगती है। अब फिर से कई गोलियां चलती हैं, कई लाशें बिछती हैं। गुल्लू भी टेरी को गोली मारकर भाग जाता है। कुछ दिनों बाद
गुल्लू बाहरी लोगों को लूटने आता है। वो कारतूस को आग में फेंकवाकर उनके हथियार उठा लेता है। आग में पड़े कारतूस चल पड़ते हैं, जिनकी आवाज शेल्टर में बैठे पुलिस वाले सुन लेते हैं। एडी अपने साथियों के साथ आवाज की तरफ जाता है। दरअसल ये गुल्लू की चाल थी ताकि पुलिस वाले शेल्टर से चले जाएं। फिर गुल्लू शेल्टर के पास आकर टेरी के बारे में पूछता है। गुल्लू अब टेरी से अपने परिवार का बदला लेना चाहता था। चीफ उसे रुकने को कहता है और तभी टेरी उससे गन छीन लेता है। अब चीफ गुल्लू को मारने वाला था, लेकिन टेरी गुल्लू को बचा लेता है, जिसे देख गुल्लू हैरान होता है। अब एडी भी वहां आ जाता है, जो किसी भी कीमत पर गुल्लू को मारना चाहता था, लेकिन उसे गोली दूर खड़ी मारिया मारती है। मारिया ने गुल्लू को फिर से नई जिंदगी दी थी, पहले उसे पालकर और आज उसे बचाकर। अचानक एक पुलिस वाले को देखकर टेरी आगे आता है और मारा जाता है। गुल्लू को समझ आ जाता है कि जिसे वो बुरा आदमी समझ रहा था वो तो अंदर से बहुत अच्छा था। दोस्तों, पुलिस कैप्टन एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो किसी भी कीमत पर ब्रिटिश कानून जंगल में लागू करना चाहता था। वो दादा को कहता है कि बेबरा को ब्रिटिश कानून के तहत सजा मिलेगी, लेकिन जब दादा कहता है कि पहले उन्हें सजा दो जिन्होंने कबीले को तबाह किया था, तो वो चुप कर जाता है। दादा उसे समझाता है कि तुम्हारे कानून तुम लोगों के लिए ठीक है और हमारे कानून हमारे लिए। शहर के कानून जंगल में नहीं चल सकते और जंगल के कानून शहर में नहीं। अंत में कानून बनाए जाते हैं स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। अगर कोई बिना सोचे समझे कहीं का कानून कहीं लागू करता है तो बगावत तो होती ही है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।